चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन क्या है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 मीटर। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है तो पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। यानी 1 मीटर स्क्वायर का जो व्यय लग रहा है, खर्च लग रहा है 12 रुपये है। तो इसको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी, इसमें गिवन है पाई की वैल्यू आपको, और रूट में अगर कोई वैल्यू हो तो उसकी वैल्यू अंडर रूट 1.04 को आप 1.02 लिखें, ऐसा बोला गया है। चलिए सॉल्यूशन। तो इसमें दिया है क्या है पहले तो आपको व्यास दिया है, तो यहाँ पे लिखिए व्यास, शंकु का जो व्यास दिया है, व्यास लिख दीजिए 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी तुरंत 40/2, यानी हो जाएगा, जाकर के 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इज इक्वल, ये कितना हो जाएगा आपका r इज इक्वल टू 0.20 मीटर हो जाएगा। याद रखना 1 मीटर पर आवर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर पर कितने मीटर होगा 1/100 मीटर होगा। जब 1 सेंटीमीटर इतना मीटर होता है तो 20 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होगा, तो आपको क्या करना है 20/100 ऐसे कर देना है। अब यहाँ पे देखो 100 में 2 जीरो हैं, तो 20 लिख करके पीछे साइड से 2 अंक बाद दशमलव लगाना है तो मीटर हो जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर है। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर कितने मीटर होंगे 0.2 मीटर, ये ठीक है कॉन्सेप्ट। चलिए इट्स ऑल राइट, आगे करते हैं। अब आपके पास यहाँ पे ऊंचाई दी है, देखिएगा ऊंचाई 1 मीटर दी है, तो आप यहाँ पे रखो h इज इक्वल 1 मीटर। ठीक है, चलिए हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ये लिखा ना पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो पाई आर एल होता है, तो एल की वैल्यू चाहिए, तो एल का फार्मूला अप्लाई करो, तो एल इज इक्वल अंडर रूट क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे पुट करिए एच की वैल्यू 1 मीटर, तो 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आप क्या पुट करोगे आगे 0.020 का होल स्क्वायर, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। अब इनको आपस में स्क्वायर करके सॉल्व करिए, तो आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये 20 है, ये मान के चलिए कि यहाँ पे जो 0.2 है 0.20 का होल स्क्वायर, तो मान के चलिए 20 का स्क्वायर निकालना, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। दिक्कत होगी 2 बार गुणा कर लेना, तो आप यहाँ पे लिखोगे 400, ये प्यार से 400। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर का मतलब समझो, इसको हमने 2 बार गुणा किया है ऐसे, ठीक है ऐसे करके, तो ये जैसे आएगा 400 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 अंक बाद यहाँ और 2 अंक बाद यहाँ, तो कितने अंक बाद हो गया 4 अंक बाद दशमलव, तो 1 2 3, अब चौथा अंक है ये नहीं है, तो ये लगाएंगे हम पॉइंट और 1 जीरो आगे लगा देंगे। ठीक है, तो ये 3 अंक तो है ये हैं, तो हम 1 जीरो और लगाएं, अब फिर ये पॉइंट लगाएंगे, अब फिर जीरो लिखेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा 1 प्लस 0 पॉइंट, क्या ये बन जाएगा आपका, ये आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 प्लस 0.040। देन अब इसको जोड़ना है आपको, जोड़ आता है ना, एडिशन करना है इसका। तो ये ध्यान रखो जब इसमें ऐड करते हैं तो कैसे ऐड करेंगे, एक रुपया है इधर, दशमलव की इधर रुपया होता है, तो ऐसे ही दशमलव नहीं तो इधर रुपया है, तो 1 में 0 जुड़ा तो 1 आया, पॉइंट आया 0.4 हो गया। दशमलव के बाद 2 जीरो हैं तो रख दीजिए, लेकिन ये ध्यान रखना दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू रहती नहीं है, अगर उस 0 के बाद कोई अंक ना हो, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे L की वैल्यू क्या लिख देंगे 1.04 लिख देंगे, क्योंकि ये 0 जो लगे हैं यहाँ पे, इन 0 की कोई वैल्यू है नहीं। ठीक है, तो ये L इज इक्वल, देखो यहाँ पे बोला है ना, अगर ये कंडीशन आए तो फिर मान क्या ले लेना 1.02, तो आप यहाँ लिख दो 1.0 और 2 लिख दो, ये हो गया। तो L की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब यहाँ लिखेंगे कितने खोखले शंकु हैं 50 खोखले, तो यहाँ लिखिए 50 शंकुओं या खोखले शंकुओं, 50 शंकुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल
और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, अब यहाँ पे आप पुट कर दो, एक मिनट, चलिए पुट इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रखने को बोला है, कितना रखना है, 3.14। 3.14। रही बात आर की वैल्यू, तो ये आपकी इतनी आई है 0.20। ध्यान रखना यहाँ 50 शंकु का निकालना तो 50 का इंटू जरूर करना पड़ेगा, चाहे शुरू में कर देना चाहे लास्ट में कर देना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लास्ट में कर दिया। इंटू एल की वैल्यू कितनी आई, इतनी 1.02 और इंटू लास्ट में 50। ठीक है, 50 समझ में आ गया, 50 शंकु का निकालना हमें। और जैसे ही आप इनका इंटू करेंगे तो कितनी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, आप इंटू कर लेना तो कितना आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना 32028, 0 2 और 8 आएगा। अब यहाँ पे दशमलव आपको लगाना है। ठीक है, तो इसका पूरा कैलकुलेशन आपको याद कैलकुलेशन कर लेना है। 314 पहले ये मान के चलना है कि दशमलव है ही नहीं, तो 314 फिर इंटू 20 यानी 20 इंटू 102 कर लेना। इंटू के बाद 102 का इंटू करना है, ठीक ना, 102 लिखा ना यहाँ पे 102 और फिर इंटू कर देना 50 का। ठीक है, तो ये आपका आएगा 32028 और फिर 3 जीरो और आएंगे। ठीक है, इतना इंटू आ जाएगा। अब इसके बाद आपको दशमलव गिनना है, कितने अंक बाद, 2 ये और 2 ये, तो कितने हो गए 4, तो 4 अंकों बाद दशमलव लगाना है आपको यहाँ पे, ये आपका दशमलव यहाँ लगेगा। ठीक है, 1 2 3 और 4 अंक बाद, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 3202.0। 1 मिनट, एक चीज़ गड़बड़ हो गई, ये भी 0.2 थे ना, ये भी पॉइंट थे, तो 6 अंक हो गए। 6 अंक बाद दशमलव लगेगा, ये आपका दशमलव हटेगा। ठीक है, ये आपका दशमलव हट जाएगा। चलिए फिर से लिखते हैं। ठीक है, कितना आएगा 32028 फिर कितने थे, 000 थे। ठीक है, 3 जीरो हो गए। अब यहाँ पे हमें दशमलव काउंट करना था, तो काउंट कर लिए ना आप, 2 ये हो गए, 2 ये हुए 4 और 2 6 अंक, 6 दशमलव, 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ दशमलव आपका यहाँ लगेगा। ठीक है, तो आप यहाँ रखिए, दशमलव रख दिए ना। अब क्योंकि ये दशमलव के बाद 3 जीरो, इनकी कोई वैल्यू है नहीं, तो आप लिखिए वैल्यू, टोटल एक्चुअल वैल्यू यहाँ 32028 लिख दीजिए बस। और लास्ट में ध्यान रखना यूनिट देख लेना आप, मीटर बन गई थी तो आपको लिखना है मीटर स्क्वायर। देन इसके बाद अब यहाँ पे आपको लिखना है, चूंकि देखिए ब्या लिखा है, 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपये लगता है, तो यहाँ लिखना चूंकि, यहाँ पे लिखना चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पेंट, 1 मीटर स्क्वायर पृष्ठ पर पेंट कराने का मूल्य, या व्यय लिख देंगे। कराने का जो व्यय है, खर्चा है, वो कितना रुपए है, 12 रुपए है। 12 रुपए एक वर्ग मीटर का है, तो 32.028 मीटर स्क्वायर पृष्ठ पर। तो ये पूरा लिख देना हिंदी, हाँ, ये पूरी हिंदी लिखना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, हाँ। पृष्ठ पर व्यय कराने का मूल्य, क्या वही चीज़ है, उसी चीज़ को लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे 12 इंटू कर देना। ठीक है, फिर लिखना 32.028, ये 0 है, 028, इसका इंटू कर देना। और जैसे ही आप इंटू इसमें करेंगे तो कितनी आएगी, 384 गया। पूरा कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना, थोड़ा इंटू जिससे गलत ना हो आपका। तो कितना है 12, पहले तो ये देख लो है कितनी वैल्यू, हाँ, तो यहाँ आपका 12 है, तो आप लिखना 12 इंटू कर लेना, फिर 32 पॉइंट, फिर क्या है 28, 32.028 लिखना,
028 कर देना, ठीक है। तो आपको आ जाएगा 384, एक मिनट, यहाँ पे आपका आएगा 384,336 आएगा, ठीक है। यहाँ पे रुक जाइए, मैं वैल्यू लिख देता हूँ, 384,336 आएगा रुपए, इतना हुआ। बट यहाँ पे दशमलव देखो कितने अंक बाद है, 3 अंक बाद, तो आपको यहाँ लगाना 3 अंक बाद दशमलव। अब इसको आप एक्चुअल वैल्यू में जब लिखोगे ना, दशमलव हटा करके, तो ये याद रखना, दशमलव के बाद देखो ये नंबर सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 3, ये रुपए है, रुपए 384.34 लिख देंगे, क्या 3 या 4, ये मान के चलेंगे कितने रुपए हमको देना। 336 पैसे थे, मैंने 6 को गायब किया और इसका एक अंक इसमें ऐड कर दिया, तो 34 रुपीज़ हो गया। तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा, 300, एक मिनट, आपको टोटल कितना रुपए देना पड़ेगा, 384 रुपए और 34 पैसे आपको देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का ये है आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा।